औसत चाल। ठीक है, तो अब औसत चाल के बारे में समझेंगे और औसत चाल क्या होता है वो देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना समझ रहे हैं, मतलब कि एक जो स्तर होता है भौतिक विज्ञान का उसे हम समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला मतलब यानी सूत्र देख रहे हैं और सूत्र में जो लग सकता है उस तरह से हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब ये जो है यही जो बेस होता है, आप लोग जानते हैं बेस जब तक सही नहीं होगा तब तक आपका आगे जो आप करने जा रहे हैं वो सही नहीं होगा। अगले जो चैप्टर्स आएंगे, आपके अभ्यास आएंगे, उसमें आपको करने में बहुत कठिनाई होंगी अगर ये सब आपको अच्छे से नहीं आता है तो। ठीक है, अब औसत चाल क्या होती है? औसत चाल कभी कभार क्या होता है कि आप कुछ दूर चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं। ठीक है, तो वो पता करने के लिए कि आप कितना चले हैं प्लस उसमें आपका कुल समय कितना लगा है, ये जब आपको पता रहेगा या आप हमें ये बता देते हैं तो हम आपको क्या बता देंगे कि आपकी औसत चाल यानी लगभग चाल क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यह औसत चाल। ठीक है, अब हमें समय क्या मिल गया है, कुल दूरी। मान लीजिए आप ऐसे चल के एक स्केल रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक स्केल रख लेते हैं। ये हो गया जीरो की स्केल, इधर 1 है, 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब ये रहा कोई एक इंसान। ठीक है, ये क्या करता है, यहां से यहां तक आता है, फिर यहां से यहां तक चला आता है। ठीक है, तो इसकी कुल दूरी ये रही। अगर हम एक गैप के बीच में रख लेते हैं कितना, 2 किलोमीटर का स्केल रख लेते हैं। ठीक है, अगर एक गैप के बीच में यानी 0 से 1 के बीच में हमें 2 किलोमीटर मिल रहा है तो ये भी 2 किलोमीटर तो होगा, जाहिर सी बात है, स्केल एक ही रखते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें कुल दूरी कितनी। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि ये जो आपका ये 6 किलोमीटर नीचे हो गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये 2 किलोमीटर तो यहाँ 3 तक आया है, तो 3 बार 2 करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर ये आ गया, लेकिन बच्चों अब ये यहाँ से वापस भी गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जब ये 6 किलोमीटर वापस भी गया है तो ऊपर भी 6 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, ऊपर 6 किलोमीटर हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, कुल दूरी कितनी हो गई, कितनी, 12 किलोमीटर की हो गई। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये बच्चों यहाँ पे ये दो भाग और आगे आया है। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 किलोमीटर इधर, तो 2 किलोमीटर इधर भी, ये भी होगा। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर इधर भी हो गया, तो अब ये 12 + 4, ठीक है, कितना हो गया, 16 किलोमीटर ये हो गया। तो अब आपको मिल गई कुल दूरी। ठीक है, चलिए हमें प्रश्न का एक हिस्सा यानी जो सूत्र है उसमें लगने वाला एक हिस्सा हमें मिल चुका है। अब लगा कुल समय। ठीक है, कुल समय आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये लगा कुल समय कितना दे दिया, मान लीजिए प्रश्न में दे दिया आपको लगा कुल समय 8 मिनट है। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए कि 2 मिनट यहां जाने में लगा है, 2 मिनट मतलब यहां से इतने की दूरी जो है, ये पूरी दूरी तय करने में जो समय लगा है वो 2 है। ठीक है, अब यहां से ये इतना आने में कितना लग गया, 6 मिनट लग गया। ठीक है, तो हमारे पास 8 मिनट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हो गया कि यहाँ पे ये 16 यानी 16 किलोमीटर जो है वो कुल दूरी हो गई और कुल लगा समय कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो अब हमें करना है क्या है, सीधा सीधा विभाजित कर देना है इसको। ठीक है, तो अब तय कुल दूरी कितनी है, 16 बटे तय कुल समय कितना है, लगा कुल समय कितना है, 8। तो अब हमारे पास औसत चाल कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, यही ना होगा। तो यहां पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, औसत चाल। ठीक है,